नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिंसा के बाद अब पटरी पर जिंदगी लौट रही है। हिंसा के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। सड़क और रेल यातायात दोबारा सामान्य हुए। बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी हो गया है। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं हालांकि अभी भी बंद हैं। शहर के बाकी हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं, तो कहीं कुछ जगहों पे अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। शहर के बाकी हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो चुकी हैं। हल्द्वानी से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा के बाद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। रेलवे और यातायात एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। शहर के बाकी हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बहाल भी कर दी गई हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में भी हल्द्वानी हिंसा के बाद एक बार फिर पटरी पर जिंदगी लौटती हुई दिखाई दे रही है। शहर के बाकी हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में हालांकि अभी भी इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। हल्द्वानी से इस वक्त की खबर, जहां हिंसा के बाद जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि शहर के बाकी हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। यातायात सुचारू कर दिया गया है। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद अब जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। बीजेपी के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा था कि अनिल बलूनी को पार्टी राज्यसभा का एक और कार्यकाल दे सकती है, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पार्टी के फैसले की सराहना करते हुए महेंद्र भट्ट को बधाई दी है, जबकि कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने महेंद्र भट्ट की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अनिल बलूनी का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि सूची बाहर आने के बाद ये कयास गलत साबित हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के पास भारी बहुमत है। ऐसे में महेंद्र भट्ट राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल बिष्ट का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि वो कयास गलत दिखाई दे रहे हैं। सूची घोषित कर दी गई है, जिसमें अनिल बलूनी का कार्यकाल जल्द समाप्त होने के बाद महेंद्र भट्ट राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अनिल बलूनी का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। कयास लगाए जा रहे थे कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार महेंद्र भट्ट को घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद सारे कयास गलत साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा सांसद के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजने का मन बनाया है। ऐसे में प्रतीत ये होता है कि भाजपा के लिए व्यक्ति की अयोग्यता ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट में कौन से 4 चांद लगे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, खासी सस्ती लोकप्रियता बटोरने में वो सिद्धहस्त हैं। अपने विवादास्पद बयानों के लिए, जहर उगलने के लिए और भड़काऊ बयानों के लिए महेंद्र भट्ट हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। बद्रीनाथ से एक नाकाम विधायक जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो जोशीमठ भूधसाव प्रकरण में तो एक विलेन बनकर उभरा था। ऐसे में शायद भड़काऊ बयान या विवादास्पद बयानों का ही नतीजा है या इनाम है कि अब उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जाएगा। बद्रीनाथ तो लाभान्वित नहीं हो पाया, लेकिन उत्तराखंड कितना लाभान्वित होता है महेंद्र भट्ट से एक राज्यसभा सांसद के रूप में, ये भविष्य के गर्व। अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उत्तराखंड राज्य से वो राज्यसभा जाने वाले हैं। अपने राज्य के कर्मठ, पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, संघर्ष से निकले हुए और संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे अपने महेंद्र भट्ट जी को केंद्र नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है।
मैं अपने केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व का आभार प्रकट करती है, धन्यवाद प्रकट करती है कि राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को जो केंद्र में राज्यसभा में नामित करने का निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से इससे उत्तराखंड राज्य के कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति, एक नया उल्लास, उमंग का संचार हुआ है। पुनः प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्र नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार और महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव में जनपद की कुल 9 सीटों के लिए 22 दावेदारों का नामांकन करवाया गया है। दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें निवर्तमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत 6 सीटों में निर्विरोध डायरेक्टर चुना जाना तय है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर डीसी जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगतवीर आर्य और दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के नेतृत्व में नामांकन पत्र भरे। जनपद पे कुल 9 निर्वाचन क्षेत्र में धारी सीट से निर्वाचमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने च्यूरी गार्ड से, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद ने दुर्गापाल से दुग्ध समिति से नामांकन दाखिल किया है। लालकुआं से खबर, जहां 9 सीटों के लिए दावेदारी जारी है। आपको बता दें कि 22 दावेदारों ने नामांकन करवाया है। लालकुआं से खबर, जहां दुग्ध संघ की प्रबंध कमेटी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। लगभग 22 लोगों ने 9 सीटों के लिए दावेदारी जारी करी है। 22 दावेदारों ने नामांकन दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि लालकुआं में दुग्ध प्रबंधन संघ की प्रबंध कमेटी चुनाव को लेकर ये नामांकन किया गया है, जहां 9 सीटों के लिए दावेदारी जारी है। आपको बता दें लालकुआं से खबर, जहां 22 दावेदारों ने कमेटी में नामांकन करवाया है। दुग्ध संघ की प्रबंध कमेटी चुनाव को लेकर 9 सीटों को लेकर चुनाव जारी, जहां उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आज नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर प्रबंध कमेटी में हमारे 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से ओखलकांडा, कोटाबाग, धारी, भीमताल, रामगढ़ और रामनगर, इन क्षेत्रों से एक उम्मीदवार के द्वारा नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कालाडूंगी और लालकुआं निर्वाचन क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि हल्द्वानी निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र आज प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे हमारा रोस्टर बाहर लगा हुआ है, उसके हिसाब से कल हम इसमें नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे, और उसके बाद परसों जो है आपत्तियों को निस्तारित करके सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपत्तियां प्राप्त करने के बाद आपत्ति को निस्तारित किया जाएगा। उसके बाद उसके अगले दिन जो है, जैसे टाइम टेबल बाहर लगा हुआ है, फिर नाम वापसी के लिए एक दिन दिया जाएगा, और उसके अगले दिन जो है प्रत्याशियों की अंतिम सूची हम बता पाएंगे हैं, या फिर चुनाव की स्थिति आती है वो उसी दिन क्लियर होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता।
डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में देवरा उत्सव आयोजित हो रहा है। बता दें कि यशराज कुबेर महाराज जी के इस उत्सव में शरीक होने पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी का पांडु नगरी में देवरा समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल को पुष्प वर्षा के साथ कुबेर मंदिर प्रांगण तक लाया गया। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केरल प्रांत से विशेष तौर पर बद्रीनाथ जी के प्रदेश पंचायत के वरिष्ठ देवता के दर्शन के लिए पांडुकेश्वर पधारे हैं। बता दें कि रावल जी ने भगवान कुबेर के दिव्य दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया और कुबेर भगवान के अभिषेक पूजन के साथ हवन अनुष्ठान में भी भाग लिया। श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार की दहशत के बीच वन विभाग को सफलता मिली है। यहां ग्लास हाउस मोहल्ले में एक मादा गुलदार शावक वन विभाग के पिंजड़े में बीती रात कैद हो गई, जिसे वन विभाग की टीम नागदेव रेंज ले आई। मादा गुलदार शावक आदमखोर है या नहीं, इसका पता गुलदार की सैंपलिंग करवाने के बाद ही वन विभाग को लग पाएगा। दरअसल श्रीनगर ग्लास हाउस मोहल्ले में एक 4 वर्षीय मासूम को गुलदार ने मार डाला, जिसके बाद से ही श्रीनगर में गुलदार की दहशत फैली है। फिलहाल वन विभाग की टीम के पिंजड़े में मादा गुलदार शावक कैद है, लेकिन वन विभाग की गश्त अभी भी जारी है। डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया कि गुलदार शावक आदमखोर है। दिनांक 4 को जब श्रीनगर में घटना हुई थी, उसके पश्चात हम लोगों ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगा दिए थे। उसी क्रम में जो है कल 10 तारीख को रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैम्पलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है। और जब तक हमारी सैम्पलिंग कंप्लीट नहीं होती हम लोग गुलदार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारी गश्त और बाकी जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है वो निरंतर रूप से चलती रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से
गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। खबर चमोली से है, जहां देर शाम को नारायण बगड़ थराली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि दो बाइक सवार पहाड़ी से टकराने से बुरी तरह घायल हो गए। दरअसल दो बाइक सवार नेपाली मजदूरों की बाइक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राजमार्ग पर चल रहे वाहनों के सहारे दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी ने बताया कि दोनों नेपाली मजदूरों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। खबर चमोली से है, जहां दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बाइक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई, जिसके चलते सड़क दुर्घटना हो गई। दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फार्मासिस्ट की माने तो उसने बताया कि युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों नेपाली मजदूर हैं, बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। रुक करेंगे हरिद्वार की ओर, जहां सीएम धामी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
हरिद्वार में भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भव्य शो निकाला गया। भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान बीजेपी के झंडे लहराए। भारी भीड़ में रोड शो आयोजित किया गया। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। भारी संख्या में हुजूम उमड़ा। हरिद्वार में भव्य रोड शो आयोजित किया गया। सीएम धामी के साथ हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ शो का आयोजन किया गया। हरिद्वार में सीएम धामी के लिए भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नजर आए। सीएम धामी ने सबको हाथ दिलाकर संबोधित किया, सबका धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने जनता पर फूल भी बरसाए। जनता पर फूल बरसाकर उन्होंने जनता का धन्यवाद किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।